फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 22 मई से लेकर 28 मई की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 21 मई आज की भी बात करने वाले हैं, डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें पंजाब एंड पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, और एक सर्कुलेशन और बना हुआ है जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, काफी कमजोर हो चुका है। वो हमें पश्चिम बंगाल के पश्चिमी रीजन और ये जो झारखंड का उत्तरी रीजन है यहाँ पर उसकी लोकेशन दिखाई दे रही है, जिसके कारण एक तरफ हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ तक खिंचते हुए दिखाई दे रही है। तो जो बिहार का उत्तरी पूर्वी रीजन है, यहाँ हम देख रहे थे कि रात को भी 11-12 बजे के आसपास यहाँ पर हमें कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी WD आया हुआ है, जिसके इफेक्ट से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पंजाब एंड पाकिस्तान पर डेवलप हो चुका है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि पंजाब के क्षेत्रों में बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बादल हमें पूर्वी क्षेत्रों में और भी कई क्षेत्रों में पहुंचते हुए दिखाई देंगे, और उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि WD का इम्पैक्ट हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है और सर्कुलेशन भी यहाँ बन चुका है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, देखिए दक्षिणी मध्य क्षेत्रों तक बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में आज हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि मानसून की बात करें तो देखिए 18 तारीख को जहां पर मानसून पहुंचा हुआ था, 19 को भी वहीं था, और कल भी इसने कोई प्रोग्रेस नहीं की थी, कल भी ये वहीं की वहीं ठहरा हुआ है। मुझे नहीं लगता ये 4-5 दिनों के दौरान बहुत लंबा जंप मारेगा। हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत ही आगे खिसकता हुआ दिखाई दे, विशेष इसके जंप मारने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। जब तक एक सिस्टम हमें बंगाल की खाड़ी में डेवलप होता हुआ दिखाई नहीं देगा, ये मानसून पूर्वी क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके भी संकेत हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जल्दी ही यहाँ पर एक सिस्टम बनने वाला है। हालांकि ये जो अरब सागर में सिस्टम बने हुए हैं, जब तक ये उत्तरी दिशा की तरफ नहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे, मानसून आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, वहीं की वहीं ठहरा रहेगा। अभी हमें मानसून के बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जैसे ही सिस्टम बनेंगे तेजी से ये जंप मारता हुआ दिखाई देगा, तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आप देख सकते हैं जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर एक बड़ा पैच हमें दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये जो असम मेघालय का क्षेत्र है, यहाँ पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि जो बिहार का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर भी हमें सुबह सुबह बादल दिखाई दे रहे थे। रात की बात करें तो रात को 11-12 बजे के आसपास ये जो बिहार का उत्तरी पूर्वी रीजन है, यहाँ पर जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। कल हमने आपको बताया था कि उत्तरी पूर्वी रीजन यहाँ कवर हो सकते हैं, तो सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल और ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी के आसपास के क्षेत्रों में, हालांकि मधुबनी में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे। हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही हो। हालांकि मधुबनी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी जो मैं आपको शहर बता रहा हूँ सभी शहरों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। और ये जो कटिहार के आसपास का क्षेत्र था, यहाँ पर भी बारिश हमें दिखाई दे रही थी। बाकी अन्य क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी। आज बारिश हमें थोड़ी बहुत और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। कहाँ कहाँ दिखाई देगी मानचित्र में ब्रीफ करूंगा। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहाँ पर क्लाउड हल्के पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पंजाब के क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कल होते होते हरियाणा, पंजाब सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। कहां कहां कितना इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा मानचित्र में ब्रीफ करेंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर हमें ड्राइनेस दिखाई दे रही है। बादलों का इम्पैक्ट अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्के बादल पहुंचते हुए जरूर दिखाई देंगे। मैं आपको बताऊंगा मानचित्र में। चलिए देख लेते हैं मानचित्र में बारिश हमें कहां कहां दिखाई देगी। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, 21 मई आज का मैप है। आप देख सकते हैं कि पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में मॉडल ने हमें बारिश दिखाई है। मैं आपको बता दूं कि आज हमें उतनी बारिश देखने को नहीं मिलेगी, हालांकि क्लाउड्स यहाँ पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल हमें मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश जरूर दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बारिश हमें दक्षिण में भी दिखाई दे सकती है, पूर्वी क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकती है, उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकती है। जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, वहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो मध्य और पश्चिमी क्षेत्र कवर रहेंगे। अमृतसर, फिरोजपुर, फजिल्का, तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, यहाँ पर बारिश हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कल तक ये बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। कल तक ये पंजाब के क्षेत्रों में, हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है, और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में भी ये बारिश हमें कल तक पहुंचते हुए दिखाई देगी। हालांकि दिल्ली एनसीआर की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और जो हरियाणा का पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर भी आज हमें बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब का ये जो मध्य पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। हालांकि राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर सूरतगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, लेकिन बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि अचानक से बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल जाए, लेकिन आज हमें बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। कल हो सकता है कि यहां तक बादल पहुंचते हुए दिखाई दे और कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे। कल ब्रीफ करेंगे आपको किन किन क्षेत्रों में ये बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है इसका दक्षिणी रीजन, पश्चिमी मध्य प्रदेश है इसका दक्षिणी रीजन, हो सकता है कि आज ये कवर होते हुए दिखाई दे। कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे जाए, क्योंकि पहले के मुकाबले यहाँ पर बादल हमें बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे। ये बहुत ही हल्के बादल हैं, गर्मी के चलते हुए अचानक किसी भी स्थान पर ये बारिश दे सकते हैं। इसलिए मैं पर्टिकुलर रीजन नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से शहरों में ये बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि कहां कहां बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ये जो खंडवा बुरहानपुर के आसपास का क्षेत्र है, और ये जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर गदरवाड़ा, नैनपुर के आसपास के क्षेत्रों में और शिवनी, छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर भी क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि बारिश हमें देखने को मिले ही मिले, यहाँ पर बहुत ही कम बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। अन्य क्षेत्र में क्लियर दिखाई देने वाले हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिणी गुजरात है, यहाँ पर भी जामनगर और जूनागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कहेंगे हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए विदर्भा पूरी तरीके से गर्म रहेगा, यहाँ पर बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बीड, उस्मानाबाद, लातूर के आसपास का, यहाँ पर बारिश हमें दिखाई दे सकती है, हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तेज स्पीड से दिखाई दे सकती है। और ये जो औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें तो ये जो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो नंदुरबार और धुले के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मालेगांव में भी हल्की बारिश हो सकती है। और ये जो कोकण महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, यहाँ पर मुंबई में कहेंगे बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। विशेष संकेत यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थान यहाँ क्लियर रहेंगे। कर्नाटका का हाल देखें, जो नॉर्थ कर्नाटका है, इसका जो मध्य और पश्चिमी रीजन रहेगा ये कवर रहेगा। पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जो दक्षिणी कर्नाटका है, यहाँ सभी शहरों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल कर्नाटका में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ में जबरदस्त बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल रीजन पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। रायलसीमा में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, मॉडल ने क्लियर दिखाया है। आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पर भी कहेंगे बूंदें गिर सकती हैं। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, देखिए विशेष संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे, पश्चिमी क्षेत्रों में हल्के बादल जरूर पहुंच सकते हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, लगभग क्लियर दिखाई देगा। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ पर एक दो स्थानों पर क्लाउड डेवलप हो सकते हैं। रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जगदलपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, अन्य क्षेत्र क्लियर रहेंगे। हालांकि देखिए उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी हमें जो उत्तरी रीजन रहेगा, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर के आसपास का, यहाँ में अच्छी बारिश दिखाई देगी। और सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए कल तो हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा बहुत मौसम पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो झारखंड के क्षेत्रों में हो सकता है कि उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई दे जाए। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में संभावना थोड़ी सी कम जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर भी बादल पहुंचे और उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई दे। पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में संकेत बने हुए हैं, यहाँ पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें,
यहाँ पर हमें मध्य उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में भी एक पैच पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर दक्षिण में भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिल जाए। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम मेघालय के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, और शाम और रात के टाइम में वापस से क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, बारिश हमें दिखाई दोबारा से दे सकती है। देखिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास का, देखिए आज भी उन्हीं क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है जहां पर हमें रात को बारिश दिखाई दे रही थी। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें, देखिए क्लाउड तो यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में भी। ये जो गया, औरंगाबाद, वो बक्सर और सिवान के आसपास का क्षेत्र है, पटना, जहानाबाद से लेकर नालंदा, सोनभद्र के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बादल हमें दिखाई दे सकते हैं। मॉडल के हिसाब से तो बिल्कुल भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ तक बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। विशेष संकेत तो बने हुए नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अन्य क्षेत्रों में विशेष संकेत दिखाई नहीं देंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर क्षेत्र कवर रहेंगे। हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी उत्तरी रीजन कवर रहेगा, और जो उत्तराखंड का उत्तरी रीजन है, यहाँ पर स्पॉटेड क्लाउड दिखाई देंगे। बहुत ही हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 22 तारीख की बात करें, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 23 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। मध्य क्षेत्र क्लियर रहेंगे। 24 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। 25 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे बारिश हम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें, पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड, मध्य क्षेत्र क्लियर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 27 तारीख की बात करें, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 28 तारीख की बात करें, अब बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एक मध्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर भी गर्मी से थोड़ी बहुत राहत हमें मिल सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए ये तो रहा 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। मैं आपको और एक दिन आगे का मैप दिखा देता हूं, जिसमें बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। अब बारिश यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।